Hello everyone, welcome to CSS exam desk. Okay, let's start with another group of words. First word is ambiguous. Ambiguous adjective होता है और काफी ज्यादा कॉमन वर्ड है. इसका मतलब होता है कोई अनक्लैरिटी मीनिंग में, मतलब कोई चीज जो अच्छे से एक्सप्लेन ना की गई हो, क्लियर ना हो. या फिर दूसरा इसका ये मीनिंग भी होता है कि हम एक ही बात को डिफरेंट तरीकों से इंटरप्रेट करें, तो वो भी एम्बिगिटी कहलाती है या एम्बिगस कहलाता है. एम्बिगिटी वर्ड हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, तो आपको याद होगा कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. इसका एंटोनिम होगा समथिंग दैट इज क्लियर और प्रिसाइज. नेक्स्ट वर्ड इज कैंडर. ये नाउन है. इट मीन्स फ्रैंकनेस, ओपननेस. मतलब एक कोई ऐसी चीज जिसमें बहुत ज्यादा, मतलब कोई ऐसी ट्रेट किसी पर्सन की जो बहुत फ्रैंक हो, वो कैंडर कहलाती है. या किसी बात में बिल्कुल फ्रैंक फ्रेंडली वे में रहना. तो इसका एंटोनिम्स होंगे इवेसिवनेस. क्योंकि ये नाउन है इसलिए हम इवेसिवनेस लिखेंगे. या फिर दूसरा इसका एंटोनिम ये भी हो सकता है गार्डेडनेस. टू बी गार्डेड हमने डिस्कस किया था, तो उसी से ये मिलता जुलता है, गार्डेडनेस. डिराइड वर्ब है. इट मीन्स टू रिडिक्यूल, या किसी का मजाक उड़ाना, या किसी का इस तरह से मजाक उड़ाना कि उसको बुरा फील हो, डिराइड कहलाता है. इसके एंटोनिम्स होंगे रिस्पेक्ट और प्रेज भी आप कह सकते हैं, नियर एंटोनिम. नेक्स्ट वर्ड इज एग्जाम्पलरी. एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है बहुत ज्यादा अच्छा होना, आउटस्टैंडिंगली गुड. आउटस्टैंडिंगली गुड या फिर कोई बहुत अच्छी एग्जाम्पल सेट करना, एग्जाम्पलरी कहलाता है. एग्जाम्पलरी बिहेवियर भी हम एक फ्रेज यूज करते हैं. इसके एंटोनिम्स होंगे अनवर्दी और डिप्लोरेबल. नेक्स्ट वर्ड इज इम्पार्शियल. एडजेक्टिव है, काफी कॉमन है. इसका मतलब होता है कोई बायसनेस ना शो करना, अनबायस्ड और न्यूट्रल रहना किसी भी चीज में. जैसे कोई ओपिनियन है तो इम्पार्शियल ओपिनियन आप अगर पेश करें तो इसका मतलब है आप ना किसी एक पर्सन की साइड पर हैं या ना दूसरे पर्सन की साइड पर, एक न्यूट्रल बिहेवियर शो करें. तो इसके एंटोनिम्स होंगे पार्टिजन और बायस्ड. लिकेशियस वर्ड हमने डिस्कस किया था, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, सीएसएस में काफी दफा पूछा जा चुका है. ये एडजेक्टिव होता है. इससे मिलता जुलता हमने एक इसका एंटोनिम डिस्कस कर रहे थे जब, तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला वर्ड आपने याद रखना है अगर आपको प्रीवियस वीडियोस में याद हो तो. इसका मतलब होता है टॉकेटिव. तो इसके एंटोनिम्स होंगे टेसिटर्न और रेटिसेंट. नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्डेन. ये वर्ब है. इट मीन्स डेस्टाइन. और दो इसके मीनिंग्स होते हैं. एक होता है डेस्टाइन, मतलब कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल होनी हो, डेस्टिनी डेस्टिनी में लिखी हुई हो, ऑर्डेन कहलाती है. और दूसरा इसका सिनोनिम है कि किसी प्रीस्ट पर अगर कोई होली ऑर्डर्स आ रहे होते, कन्फर हो रहे होते हैं, तो वो भी ऑर्डेन कहलाता है. तो इसके एंटोनिम्स होंगे इग्नोर और कंसील. प्रीसिंक्ट नाउन है. इसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ सिटी. या फिर अगर आप इसको उर्दू में अगर ट्रांसलेट करें तो जैसे कहते हैं कि ये इस जगह की हुदूद हैं, इस शहर की ये वाली हुदूद हैं, तो वो वाला वर्ड ये प्रीसिंक्ट कहलाता है. तो इसके एंटोनिम होगा वाइल्डरनेस. वाइल्डरनेस इसलिए इसका एंटोनिम है क्योंकि जब कोई बाउंड्री सेट नहीं हुई हुई, तो
किसी जगह की और ऐसे ही लोग रह रहे हैं, कोई पॉपुलेशन रह रही है, तो वो विल्डरनेस कहलाएगी। सेलो एडजेक्टिव है, इट मीन्स yellowish। एडजेक्टिव है तो मतलब कि ये किसी की क्वालिटी को बता रहा है। तो किसी पर्सन के लिए अगर हम कहें कि उसका थोड़ा सा येलोइश टोन है तो वो सेलो कहलाता है। तो इसके एंटोनिम्स होंगे रोजी और ग्लोइंग। जिसे उर्दू में हम कहते हैं कि ये तो पीला पड़ गया है, ये तो पीली पड़ गई है, ठीक है। तो वो किस लिए कह रहे होते हैं कि वो वीकनेस की वजह से पेल शो हो रहा होता है उसका कलर, या येलोइश कलर शो हो रहा होता है। एंड लास्ट वन फॉर टुडे, ट्रिवियल, ये भी एडजेक्टिव है। अनदर कॉमन वर्ड, इट मीन्स समथिंग दैट इज अनइम्पॉर्टेंट, मतलब कोई चीज जो इम्पोर्टेंट ना हो, ट्रिवियल कहलाती है। तो इसके एंटोनिम्स होंगे सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।